मोदी हुकूमत की हठधर्मी बरकरार, सिंतास मुआहदा बहाल न करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। आपको अपडेट करते चलें, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने वाला पानी भारत के अंदरूनी इस्तेमाल के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में उनका दावा था कि जो पानी पाकिस्तान जा रहा है, एक नहर बनाकर उसे राजस्थान ले जाएंगे। को देखते हुए जो हालात बने दोनों मुल्कों के, उसके बाद ये फैसला किया है कि जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया उससे कुछ स्टेप पाकिस्तान ने ज़्यादा लिए हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फैसला है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की, मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आर्मी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिये आपके हो। तो जैसे ये जो पूरा मामला हुआ है, ये आप इसको कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं? आप इसको एक बहुत बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होता देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि इसमें यहां तक मतलब ये इसकी रोकथाम हो जाएगी किसी तरह? देखिए जी, कल अगर आपने देखा होगा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बागची साहब ने जो स्टेटमेंट जारी की, तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। पहली बात तो इट मींस कि ये ईरान बेसिकली प्रेशर डाल रहा है अमेरिका के अंदर ऊपर कि आप और दुनिया को भी बता रहा है कि हम पे सिर्फ इजराइल की तरफ से हमला नहीं है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात इसमें ये है कि क्या ईरान अदर देन इजराइल जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंस्टॉलेशंस हैं या जो उनके जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है उन पे क्या हमला करेगा, ये एक दूसरा सवाल है। अगर तो ये करता है तो जारी बात है प्रोलॉन्ग होगा। हाँ, दूसरा आपको पता है कि रूल्स है ना जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, उसके अंदर है कि अगर आप डैम बना रहे हैं या अगर आप पानी रोकना चाह रहे हैं तो आपको इतना अरसा पहले, फॉर एग्जांपल 2 महीने या 6 महीने पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन और आप क्वांटिटी या डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, आप यूज करके उसको दोबारा से वही है ना कि छोड़ आपने देंगे। यूज भी इस तरह से करना है कि उस पानी के ऊपर अफेक्ट ना हो। हाँ। फॉर एग्जांपल जो उसके मुल्का इलाके हैं उसकी हाँ। नहरें सैराब कर सकते हैं, उससे बिजली बना सकते हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। इस हाँ। तरह से नहीं रोक सकते कि पानी का बहाव कम हो जाए या पानी की क्वांटिटी कम हो ठीक है, जाए। अब इस वक्त इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट है कि हमने पहलगाम के बाद पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। वहां पे तो ये नैरेटिव है ना, हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया है और अब हम सोचेंगे जब हमारी मर्जी होगी कि पाकिस्तान को पानी देना है कि नहीं देना, क्योंकि पाकिस्तान के पानी का मसला ये है कि बिकॉज पाकिस्तान इज ए लो रिपेरियन, तो दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर और पाकिस्तान अपनी तमाम नेशनल पावर का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान विल यूज ऑल इट्स नेशनल पावर। इस चीज को कीप दिस इन माइंड, ये इस चीज को जहन में रखिएगा। पाकिस्तान जो है वो अपनी तमाम नेशनल पावर को जो है वो इस्तेमाल करेगा। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, नेशनल पावर में फौज भी आती है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, और भी जितने भी नेशनल पावर के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें होंगे। दूसरा, पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसको, कि मोदी जी ने पानी बंद किया, दरियाओं में पानी का बहाव कम हुआ है, डैमों में पानी कम हो गया। अभी ये हालात है, अगर पानी बिल्कुल बंद हो गया तो फिर तो लोग प्यास से मर जाएंगे कि ऐसा हालात हो कि लोग बिल्कुल जलील हो जाएगा। इंसानियत के नाते हमारा पानी जो है हमारे हिस्से का वो हमें छोड़ के दें, वो ताकि आवाम कम से कम मरे ना पानी की वजह से। बदबू वाला पानी है, लोग गंदा पानी पी रहे। सुने अंकल, क्या करें, मजबूरी है ना, मजबूरी है। गरीब आदमी फिल्टर वाला पानी थोड़ी पी सकते। वुज़ू के लिए पानी नहीं तो जा रहा हूँ मस्जिद में, उधर वुज़ू करके आता हूँ। पीने के लिए पानी गिलन भर के लाए कि मोदी जी पानी नहीं दे रहे। उनको सोचना चाहिए ना कि मुसलमान फिर कैसे जिएगा, कि पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, काम भी नहीं है, फिर उसका कैसे जिएगा। अगर जंग लग गया तो हम लोग करेंगे क्या? हर चीज वापस महंगा होता जा रहा है। वही बात है, वो कहते हैं कि न गैस है, न बिजली और न पानी, हम फिर भी पाकिस्तानी। क्या समझते हैं आप, जो पानी इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का क्राइसिस चल रहा है, तो ये पानी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के जरिए इंडिया जो है विड्रॉ नहीं कर सकता। इंडिया की ऑब्लिगेशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर,
और जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो हम भी ख़त्म कर सकते हैं। शिमला एग्रीमेंट हो या कोई एग्रीमेंट हो, पाकिस्तान कहता है कि हम वो ख़त्म कर सकते हैं। और पाकिस्तान इस हवाले से बहुत सारे लोग पाकिस्तान की हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्रिटिसाइज़ ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये क्यों एग्रीमेंट ख़त्म नहीं करता, उन्होंने क्यों कर दिए, पाकिस्तान क्यों नहीं करता। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि कोई पाकिस्तानी आज तक दुनिया में किसी मुल्क के अंदर जो है वो टेररिज्म करते हुए नहीं पकड़ा गया। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया मजबूर है सर, हम गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। हम पानी खवातीन दूर दूर इलाकों से कुओं से भर भर के लाती हैं और गुजारा करती हैं। पानी वो भी खारा पानी होता है, खारा पानी, वो भी खारा पानी ऐसा ही है। और सर लेकिन इंडिया के जो अभी क्राइसिस स्टार्ट हुआ उसके बाद तो पानी बिल्कुल अभी मिल ही नहीं रहा है ना, नायाब हो गया पानी। इंडिया ने जब से पानी बंद किया अभी तो लोगों को पीने के पानी के लिए मसला बन गया। गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, गंदा पानी। आप यकीन करें कि गंदा पानी पी रहे लोग, बिल्कुल वो सीधा पानी पी रहे हैं सर, उसको भी बस पानी समझ के पी रही है पब्लिक। खरीदने की कुव्वत नहीं है, महंगाई की शरह इतनी ऊपर है कि हम पानी खरीदें, अपने बच्चों को दवाइयाँ दिलाएं या रोटी खिलाएं। अच्छा ये बताएं कि पानी का एक टैंकर इस वक्त 6-6 हज़ार रुपए का पहुंच गए, 7-7 हज़ार रुपए का भी नहीं मिल, वहाँ से भी पानी बंद हो जाएगा। और ये पानी देखें, if you remember, Pakistan called this as an act of war. पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था this is an act of war in case water is stopped, in case water is reduced, हमारे पानी नहीं पहुंचता तो इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सो जिसको देखते हुए यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं वो बहुत सालों तक इतने ख़राब नहीं हुए जितने अभी ख़राब हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने एक इंडिजिनस पानी के लिए जंग कर रहा और इंडिया से 6 दरिया लेना, इस बात में कितनी सच्चाई है, या ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है, या सिर्फ आवाम को वार्म अप करने के लिए बयान ठीक है? पहली बात तो ये है कि इंडिया बंद कर ही नहीं सकता, और मोदी भी पॉपुलैरिटी के लिए उसने ये सारा बयान दिया और उन्होंने ये ड्रामा किया कि हम बंद कर देंगे। उनके पास जब स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो कैसे? आपसे पूछो, हम ले सकते हैं? पहली बात तो ये कि हम नहीं ले सकते, दूसरी बात ये कि अगर पानी उन्होंने बंद कर दिया तो प्यासा मरने से बेटर है कि हम उसको जंग कर लें या जो भी, तो सही ऑप्शन है ना, फिर वही ऑप्शन बच जाता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पानी के बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता। ये जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम इंडिया से 6 दरिया ले लेंगे, वो दरिया तो सारे इंडिया से बहते हैं, तो हम वो 6 कैसे ले लेंगे? 6 इस तरह से ले लेंगे, या तो फिर हम जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनको लेके आएंगे दरमियान में, जिस तरह वर्ल्ड बैंक हो गया या दूसरे, जिस तरह अभी जंग हुई थी तो ट्रंप ने किरदार अदा किया या अमेरिका ने। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो लाजमी बात है जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अभी जब जंग हो रही थी तो उस वक्त भी इतना खदशा बढ़ गया था कि शायद न्यूक्लियर अटैक हो जाए। सर वाटर सस्पेंड जो हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी, उस पे डेवलप्ड मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का भी टेस्ट किया है। इट मीन्स दिस इज अ सीरियस थ्रेट टू द पाकिस्तानी नेवी, कि पाकिस्तानी नेवी जो है वो समझते हैं कि शायद कमज़ोर है और वो उसको कुछ पाकिस्तान के जो नेवल एसेट्स हैं उन पे हमला कर सकता है। इन केस दे डू इट दिस टाइम, जो मुझे नज़र आ रहा है, देखिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक चीज़ कही थी कि मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी कैन आस्क से इंडिया नेवी को ये टास्क दिया जाए, नॉट टू द एयरफोर्स, नेवी को ये टास्क दिया जाए। और दूसरी बात ये भी है, ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन जो डेवलप की है, ये एक एडवांस अंडर वाटर नेवल माइन है जो कि इंडिया की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में तैयार की गई है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें हाई रिसर्च मटेरियल्स रिसर्च लेबॉर्ट्री जो पुणे की है उसने भी इसने काफ़ी, और चंडीगढ़ की एक देख रही है इंडिया की गवर्नमेंट में से कोई, तो आपको ये अपील करेंगे पानी के हवाले से कि पानी पाकिस्तानी के लिए छोड़ दें? बिल्कुल उनको सोचना चाहिए, पानी इंसान की मेन ज़रूरत है। अगर वो इंसानियत के नाते भी पानी छोड़ें तो हम उनके मशकूर हैं, उनको पानी छोड़ना चाहिए, हम इंसान हैं, हमारे लिए छोड़ना चाहिए। तो मोदी जी ये बात कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा है कि पानी हम लोग देंगे, उन्होंने ये कहा हम जंग नहीं चाहते, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ लड़ना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, मोदी जी ने ये बात कही है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में आके लोगों को मारते हैं, दहशतगर्दी होती है, तो फिर हम लोग पानी और खून एक साथ नहीं बहने देंगे। इस हवाले से क्या कहेंगे? मोदी जी से कोई अपील करना चाहेंगे? बस मोदी जी, ये तो बॉर्डर की जंग है सर, आप खुद देखें, इसको फेस करें, इसमें आवाम का क्या कसूर है?
यहाँ आवाम बहुत परेशान है। इंसानियत के नाते इस मामलात को देखा जाए आला सतह पे, आलमी सतह पे आप देखें पब्लिक बहुत परेशान है। इधर पे पानी का क्राइसिस है बहुत ज्यादा। बस यही अपील है मोदी जी से कि वो हमारे बारे में सोचे। अभी मोदी जी ने ये ऐलान किया कि अभी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर लेबॉर्ट्री है, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबॉर्ट्री, उन्होंने भी इसमें काम किया हुआ है। अब ये जो जिसको बोलते हैं MIGM, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, इसका काम है कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को इन्हेंस किया जाए और जो स्टेल्थ शिप्स हैं उनके खिलाफ। और दूसरा ये भी है कि मैं आपको बताता चलूं, अगर ये चीज़ है तो आप तैयार रहें दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ समथिंग विच इज़ बिग, विच इज़ गोइंग, विच इज़ हैपनिंग। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कुछ बड़ा होने वाला है। देखें, आपको पता है कि ये जो 26 बंदे पहलगाम में जिनकी हलाकत हुई थी, जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि ये पाकिस्तान इसके पीछे है, दुनिया ने कहा सबूत दें, तो इंडियन ने कहा कि लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक ऑफ कर सकता है। तो पाकिस्तान ने अगर इस चीज़ को बहाना बना के उनके ऊपर अटैक कर दिया तो फिर वर्ल्ड बोलेगी। जिस तरह जब इंडिया को मार पड़ी है तो ट्रंप उसी दिन उसका आ गया था कि हम सालसी का किरदार अदा करने के लिए और सीज फायर के लिए रेडी हैं। और अभी जब अगर देखें इजराइल और ईरान के अंदर भी वो भी जब इजराइल को मार पड़ना शुरू हुई है तो ईरान और इसराइल के बीच हुई है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच तो मजाक हो रहा था। ये कैसी जंग थी? नहीं, मजाक नहीं हो रहा था, अच्छी खासी जंग हुई है। वो पाकिस्तानियों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिए हैं, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन एक फुल स्केल वार की तरफ जा रहा था खिता, हाँ। वो उसको रोक दिया गया, या जिस तरह भी रोल प्ले किया इंटरनेशनल फैक्टर्स ने, या फिर मोदी को अकल आ गई जब पाकिस्तान ने अपना रिटेलिएट। अमित शाह ने दिया पाकिस्तान को धमकी और पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी अब गंदे पानी को पी रहे हैं, जो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था कि हमारा पानी नहीं बंद कर पाओगे, मगर मोदी जी ने इनकी पानी बंद कर दिया। और अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान का जो पानी जाने का जगह था अब उसी जगह से नहर बनाकर राजस्थान में पानी जाएगा, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो आया था मोदी जी से बात करने कि पाकिस्तान का पानी ओपन कर दो और पाकिस्तान को पानी दे दो, मगर मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया। और मोदी जी के साथ साथ अब अमित शाह भी पाकिस्तान के ऊपर एकदम से बौखला गए हैं। अब पाकिस्तानियों को एक बूंद भी भारत से पानी नहीं मिलेगा। अमित शाह ने साफ साफ बयान में आकर बता दिया कि अब तुम पाकिस्तानियों एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाओगे। और पाकिस्तानी अब पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को एक बूंद भी अब पानी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तानी क्या करेंगे? अब पाकिस्तानियों के पास कोई भी पानी जाने का कोई भी जगह नहीं है। और भारत से जो एक आध दो बूंद पानी जा रहा था अब उसे भी बंद हो गए हैं। अब उसे भी अमित शाह ने बंद करवा दिया। अमित शाह बोले कि अब जितने भी भारत की पानी है अब सभी पानी को राजस्थान में जाएगा और ये पाकिस्तानियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दो। अब पाकिस्तानियों को बूंद बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, भारत से एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तानी की पब्लिक जितने भी है, पूरी पाकिस्तानी पब्लिक के पास कोई भी पानी पीने का नहीं बचा है और पाकिस्तानी पब्लिक के पास खाना बनाने भर का भी पानी नहीं बचा है। अब पाकिस्तान की पब्लिक, पूरी की पूरी पब्लिक रोड पर आ गई है। पूरी की पूरी पब्लिक सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें पानी दिलवाओ, मगर भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि अब पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। जो पाकिस्तान का पीएम है बहुत ही ज्यादा बोल रहा है कि अगर भारत से पानी नहीं मिलेगा तो एक बार और हम जंग करेंगे, मगर भारत से कोई कभी भी यह पाकिस्तान हमेशा हार जाता है, उसके बाद भी भारत से लगा रहता है और भारत से सोचता है कि हम जीत जाएंगे। तुम पाकिस्तानियों भिखारियों कभी जिंदगी में भी भारत से नहीं जीत पाओगे और तुम्हें एक बूंद भी अब पानी भारत से नहीं मिलेगा। अमित शाह का जो बयान आया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी पब्लिक का तो होश उड़ गया है और पाकिस्तानी पब्लिक अब गंदे पानी को पी रहा है। जब पाकिस्तानियों के पास अब पानी नहीं बचा है, अब पाकिस्तानियों के पास एक बूंद भी पानी नहीं बचा, अब ये गंदे गंदे नाली की पानी उठाकर अब ये पाकिस्तानी फिल्टर कर उसे पी रहे हैं।